हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ सर्ज एंड इंडिसेस, यानी कि सर्ज एंड इंडिसेस से जुड़े ऐसे कौन से लॉज हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। लॉज ऑफ इंडिसेस में हमारा फर्स्ट लॉ है ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। इस लॉ से मेरा मतलब है, जैसे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है टू रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू पावर टू, इसको हम लिख सकते हैं टू रेज टू पावर थ्री प्लस टू, यानी कि टू रेज टू पावर फाइव। व्हेन बेस इज सेम, पावर्स आर एडिड। इसको बोला जाता है बेस, ये होता है हमारी पावर्स यानी कि इंडेक्स। व्हेन बेस इज सेम, पावर्स आर एडिड। यहाँ टू और टू दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि थ्री प्लस टू। सो हमारा रिजल्ट आ गया टू रेज टू पावर फाइव। अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो टू को फाइव टाइम्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारा रिजल्ट होगा टू टू द फोर, टू द एट, टू द सिक्सटीन, टू द 32। 32 विल बी माई आंसर। Next law is a raised to power m divided by a raised to power n is equal to a raised to power m minus n, यानी कि टू रेज टू पावर थ्री डिवाइडेड बाय टू रेज टू पावर टू। इसको डिवीजन रूल भी बोला जाता है इंडिसेस का। इसको हम लिख सकते हैं टू रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर है ये ऊपर जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, टू रेज टू पावर माइनस टू, ये न्यूमरेटर में जाने पर माइनस टू हो जाएगा। सो टू रेज टू पावर थ्री माइनस टू, व्हेन बेस इज सेम, पावर्स आर एडिड। सो थ्री में से टू गया, वन, यानी कि हमारा रिजल्ट आ गया टू की पावर वन, यानी कि टू इज माई आंसर। नेक्स्ट इज ए रेज टू पावर एम होल एन is equal to a power mn, a raised to power m whole power n is equal to a raised to power m n। इससे मेरा मतलब है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है टू रेज टू पावर थ्री रेज टू पावर टू, इसको हम लिख सकते हैं टू रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, यानी कि टू रेज टू पावर सिक्स, यानी कि जो दोनों पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। टू रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, यानी कि टू रेज टू पावर सिक्स। अब आप टू रेज टू पावर सिक्स को अगर सॉल्व करते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू अगेन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, ये आ जाएगा मेरा रिजल्ट 64। सो 64 विल बी माई आंसर। नेक्स्ट इज ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, यानी कि मेरे पास ऐसा रिजल्ट है टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। एक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसकी पावर है थ्री, इसको हम लिख सकते हैं टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री की पावर थ्री, यानी कि टू की पावर थ्री, टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और थ्री को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा रिजल्ट आ गया एट मल्टीप्लाई बाय 27, यानी कि ए बी रेज टू पावर एन। इस लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर एन। इस एक्सप्रेशन को, यानी कि इस लॉ को मैंने अपने इस क्वेश्चन में यूज़ किया। टू मल्टीप्लाई बाय थ्री रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू टू रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री रेज टू पावर थ्री, मीन्स इसको सॉल्व किया और दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट लॉ इज a by b raised to power n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन। मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है, टू बाई थ्री होल पावर टू, इट कैन बी रिटन एज टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय थ्री स्क्वेयर। टू की पावर टू डिवाइडेड बाय थ्री की पावर टू मीन्स टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री का स्क्वायर, यानी कि जो ये पावर है उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर वाली टर्म का, न्यूमरेटर वाला जो नंबर है उसकी पावर में और डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसकी पावर में। सो टू का स्क्वायर मीन्स फोर, थ्री का स्क्वायर मीन्स नाइन। सो दिस इज माई रिजल्ट। नेक्स्ट इज, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो जनरली बड़ी बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और ये बड़े काम की चीज़ है। ए रेज टू पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, मीन्स कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो,
अगर उसकी डिग्री यानी कि उसका इंडेक्स 0 है तो उसका रिजल्ट होता है 1। जैसे कि 2 रेज टू पावर 0, द आंसर विल बी 1। आगे अगर आपको कोई बड़ा नंबर आ जाता है 595 रेज टू पावर 0, तो आंसर इज 1। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिसेस। अब हम चलते हैं सर्ड्स की तरफ। लॉज ऑफ सर्ड्स। लॉज ऑफ सर्ड्स में हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो है n रूट में है a इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 बाय n। मेरा कहने का मतलब है एक हमारे पास टर्म है 2, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर मीन्स 2 की पावर 1 बाय 2, 2 की पावर 1 बाय 2। यहाँ पर 3 है, ये है 2 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2 मीन्स 2 की पावर 1 बाय 3, 2 की पावर 1 बाय 3। सो यहाँ पर हमारा रिजल्ट है 4, यानी कि ये हमारा बाय क्वाड्रेटिक सर्ड है। इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1 बाय 4। सो इस लॉ को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज n रूट ए बी इज इक्वल टू n रूट ए मल्टीप्लाई बाय n रूट बी। मीन्स इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि n रूट ए बी का मतलब a मल्टीप्लाई b, ये दोनों रूट के अंडर है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं n रूट ए मल्टीप्लाई n रूट b। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर है 3। सो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी? इसको मैं लिखूंगी 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 3। सो इस प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसको आप फर्दर भी इस तरीके से लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 1 बाय 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 बाय 3। नेक्स्ट इज रूट ए बाय बी, इसके बाहर है n इज इक्वल टू n रूट ए डिवाइडेड बाय n रूट बी। मेरा कहने का मतलब है मेरे पास एक एग्जाम्पल है जैसे कि 2 बाय 3, इसके बाहर है 3, इसको मैं लिखूंगी 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 रूट 3। फर्दर इसको लिखा जा सकता है, ये हो गया 2 रेज टू पावर 1 बाय 3, यानी कि ये 2 रेज टू पावर 1 बाय 3 मल्टीप्लाई डिवाइड 3 रेज टू पावर 1 बाय 3। इसको एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ 2 बाय 3, यहाँ पर है हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है 3। सो इसको मैं लिखूँगी 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय, यानी कि आप इसको अलग अलग करके इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं 3 रूट 3। फर्दर यहाँ पर हमारा लॉ यूज़ हुआ 2 रेज टू पावर, जो ये ऑर्डर है ये इसकी पावर में आ जाएगा 1 बाय 3, और ये ऑर्डर 3 है ये पावर में आ जाएगा 1 बाय 3। नेक्स्ट इज n रूट a पावर n इज इक्वल टू n। मेरा कहने का मतलब है मेरे पास एक नंबर है जैसे कि 2, ये है 2 पावर है 2। सो जो इसका रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा? रिज़ल्ट विल बी, जो इसका रिज़ल्ट होगा वो होगा 2। सो 2 विल बी माय आंसर। मेरा कहने का क्या मतलब हुआ? ये रूट 2 है, ये हमारा 2 है, यानी कि इस चीज़ को मैंने कैसे लिखा 2 की पावर 1 बाय 2। ये वाला जो पावर में है वो एज इट इज़ आया है 2। सो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 विल बी माय आंसर। इसको मैं आपके लिए फिर से रिपीट करती हूँ, रूट ए ऑर्डर n पावर n, इसकी जो वैल्यू होती है वो a होती है। फॉर एग्जाम्पल रूट 2, इसका ऑर्डर 2 होल पावर इज़ 2। अब इस 2 का मतलब क्या होता है? इस 2 का मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जो ये वाला सर्ड गिवन है रूट 2 ऑर्डर 2 मीन्स 2 की पावर 1 बाय 2, और ये जो पावर वाला 2 है वो एज इट इज़ 2 है। सो ये वाले 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 2 की पावर 1 मतलब 2। सो 2 इज़ माय आंसर। जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है, आपने इसका रिजल्ट कैसे लिखना है? आपने इसका रिजल्ट डायरेक्टली लिख देना है, वो है जो भी ये नंबर होगा यानी कि a। अगर यहाँ पर ऑर्डर 3 है, पावर 3 है, तो हमारा रिजल्ट ये a आएगा। सो
नेक्स्ट लॉ इज, ये है हमारा, एक हमारे पास नंबर है वो है a, इसका ऑर्डर n, फिर इस एक्सप्रेशन का ऑर्डर m, सो इसको हम लिख सकते हैं mn रूट a। मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास है 3, फिर यहाँ पर है मेरे पास 2, यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है वो क्या है हमारे पास 2। सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका है 3 यानी कि m मल्टीप्लाई बाय n यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 2, यानी कि ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 6 रूट 2। इस लॉ को आपने इस तरीके से यूज़ करना है जब भी आपके पास ऐसे आपके पास टर्म है, यानी कि ये है हमारे पास a जिसका ऑर्डर n है, इस एक्सप्रेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो m है, तब आपने क्या करना है, जो ये m है और n है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और साथ में ये आ जाएगा नंबर दैट इज़ रूट a। सो इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया, 2 ऑर्डर है रूट 2 का, फिर इसका जो ऑर्डर है वो है 3, इसको आप लिखेंगे ये m हुआ, ये n हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6 रूट 2, यानी कि 6 रूट 2 इज़ माई आंसर। सो नेक्स्ट लॉ इज़ रूट a जिसका ऑर्डर n है, पावर m है। अगर आपका एक्सप्रेशन इस तरह से है आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो ये हमारा नंबर है इसकी पावर ये वाला m हो जाएगी और इसका ऑर्डर क्या होगा n। मेरा कहने का मतलब है जैसे कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2 रूट a यानी कि 2 रेज टू पावर, यहाँ पर मेरे पास है एक नंबर यानी कि 3। सो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा ऑर्डर एज इट इज़ यानी कि 2 यानी कि ये वाला 2, राइट। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2, फिर उसके बाद आप रूट में लिखेंगे, रूट में हमारा ये वाला नंबर यानी कि 2, इस केस में m क्या है, इस केस में m है 3 यानी कि 2 की पावर 3 उसका स्क्वायर रूट 2 रूट 2 रेज टू पावर 3। इसको आप फर्दर कोई और लॉ यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास है 2 रूट 3, ये इसका ऑर्डर 2 है यानी कि एक स्क्वायर रूट है, सो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 1/2 यानी कि 2 रेज टू पावर 3/2। सो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज जो है रिलेटेड टू सर्ड्स एंड इंडिसेस। ये बहुत ही हमारे काम आते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो हमारी प्रॉब्लम जनरली एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। सो मोर वीडियोस प्लीज़ कीप इन टच विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।